आज की कहानी का शीर्षक है द्वीप की राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नीले समुद्र से घिरे एक खूबसूरत द्वीप पर इस्ला सेरेना नामक एक राज्य था। यह द्वीप न केवल अपने हरे भरे जंगलों, चमचमाते समुद्र तटों और रंगीन मूंगा चट्टानों के लिए, बल्कि अपनी दयालु और बहादुर राजकुमारी अनाया के लिए भी जाना जाता है। उसके लंबे लहराते काले बाल और गहरी भूरी आंखें थीं, जो गर्मजोशी और दयालुता से चमकती थी। राजकुमारी अनाया अपने द्वीप और उसके लोगों से प्यार करती थी। वह अक्सर अपने दिन द्वीप की खोज करने, ग्रामीणों की मदद करने और जंगलों और समुद्रों में रहने वाले जादुई प्राणियों के बारे में जानने में बिताती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त और निरंतर साथी स्प्लैश नाम की एक शरारती लेकिन वफादार डॉल्फिन थी, जो हवा में छलांग लगा सकती थी और अद्भुत करतब दिखा सकती थी। एक दिन जब अनाया समुद्र तट पर टहल रही थी, तो उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। यह चमकीले पालों वाला एक भव्य जहाज था और यह सीधे इस्ला सेरेना की ओर आ रहा था। अनाया ने जहाज को किनारे पर उतरते हुए देखा और काई नाम का एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर आया। वह एक दूर के राज्य से था और मदद मांगने इस्ला सेरेना आया था। मेरे पिता राजा बीमार पड़ गए हैं, राजकुमार काई ने अनाया को समझाया। हमारे राज्य के चिकित्सक का कहना है कि केवल मून ब्लॉसम नामक एक दुर्लभ फूल जो इस द्वीप पर उगता है, वही उन्हें ठीक कर सकता है। क्या आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? काय की अपील से प्रभावित होकर अनाया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि मून ब्लॉसम एक जादुई फूल था, जो हर पूर्णिमा को केवल एक बार खिलता था और मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर छिपा हुआ था। स्प्लैश के साथ अनाया और काई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक गहरी खड्ड पर बने जर्जर पुराने पुल को पार करना था, जहां स्प्लैश ने अपनी चपलता का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित मार्गदर्शन दिया। एक रात जब वे तारों के नीचे आराम कर रहे थे, उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें लीला नाम की एक परी मिली, जो चंद्रमा के समान चमकीली थी। वह मून ब्लॉसम की संरक्षक थी। लीला ने कहा, आप एक जीवन बचाने के लिए मून ब्लॉसम की तलाश कर रहे हैं। इसे खोजने के लिए आपको 3 परीक्षा पास करनी होगी: साहस की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा और दयालुता की परीक्षा। अनाया और काई सहमत हुए, खुद को योग्य साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अगली सुबह लीला उन्हें एक ऊंची चट्टान पर ले गई। यह साहस की परीक्षा है, उसने कहा। पहला सुराग ढूंढने के लिए आपको चोटी पर चढ़ना होगा। दृढ़ संकल्प से भरे दिलों के साथ अनाया और काई ने अपनी चढ़ाई शुरू की। चट्टान खड़ी थी और फिसलन भरी थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़े। जब वे आखिरकार चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जिस पर एकता शब्द लिखा हुआ था। लीला प्रकट हुई और बोली, तुमने बहुत साहस दिखाया है। आगे बढ़ते हुए एकता शब्द याद रखो। इसके बाद लीला उन्हें प्राचीन पेड़ों से घिरे एक शांत तालाब में ले गई। यह बुद्धि की परीक्षा है, उसने कहा। आपको दूसरा सुराग खोजने के लिए पहेली को हल करना होगा। पहेली थी, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? कुछ देर सोचने के बाद अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गूंज यानी इको। लीला ने सहमति में सिर हिलाया। आपने बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई है। आगे बढ़ते समय इको शब्द याद रखें। अंतिम परीक्षण के लिए लीला उन्हें एक साफ स्थान पर ले गई, जहां प्राणियों का एक समूह खाने को लेकर बहस कर रहा था। यह दयालुता की परीक्षा है, उसने कहा। आपको इस बहस में शांति लानी होगी। अनाया और काई प्राणियों के पास पहुंचे और उनकी चिंताओं को सुना। अनाया ने सुझाव दिया कि वे खाने को समान रूप से आपस में बांट ले, जबकि काई ने और अधिक खाना इकट्ठा किया ताकि सबको बराबरी से खाना मिले। प्राणी सहमत हो गए और सद्भाव वापस आ गया। लीला फिर प्रकट हुई और बोली, आपने बड़ी कृपा की है। आगे बढ़ते हुए सद्भाव शब्द को याद रखो। 3 शब्दों एकता, इको और सद्भाव को अपने दिलों में रखते हुए लीला उन्हें चांदनी में नहाए एक गुप्त उपवन में ले गई। उपवन के बीच में चमकते फूलों के घेरे से घिरा हुआ चंद्रमा का फूल था।
अनाया और काई एक साथ उसके पास पहुंचे, उनके हाथ जुड़े हुए थे। लीला मुस्कुराई, आपने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं और अपनी योग्यता साबित कर दी है। मून ब्लॉसम आपका है। अनाया ने ध्यान से मून ब्लॉसम को उठाया और वे जहाज पर वापस चले गए। प्रिंस काई बहुत खुश हुए और उन्होंने अनाया को उसकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। आपने न केवल मेरे पिता को बचाने में मेरी मदद की है, बल्कि मुझे साहस, ज्ञान और दयालुता का सही अर्थ भी सिखाया है। जैसे ही वे काई के राज्य में वापस आए, वे और भी करीब आ गए। जब वे पहुंचे तो शाही चिकित्सक ने मून ब्लॉसम से एक औषधि बनाई और राजा ठीक होने लगे। राजा अपने बेटे के प्रयासों और अनाया की मदद के लिए आभारी थे। उन्होंने उसे कुछ समय के लिए अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। उनकी शादी एक भव्य उत्सव थी, जिसमें दोनों राज्यों के लोग शामिल हुए थे। स्प्लैश, लीला और इसला सेरेना के कई अन्य जादुई जीव उत्सव में शामिल हुए और इस तरह दोनों राज्य खुशी और दोस्ती में एकजुट हुए। नहीं भूला।